शुरू करते हैं बच्चों समाप्ति एक्सप्रेस। फटाफट से बेटा कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए और एक बारी मेरे साथ में बेटा क्विकली रिवाइज करेंगे आप क्या पिछले क्लास का कंटेंट, और आज फिर बेटा हम शुरू करेंगे। तो आप नोटबुक्स बंद कर लो, एक बारी नोटबुक्स बंद कर लो बेटा, और मेरे साथ में फटाफट से लास्ट क्लास का जितना भी बेसिक्स हमने बेटा पढ़े थे उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ा था बच्चों। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने सबसे पहले एनिमल्स की बात की थी। एनिमल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, ये फर्स्ट जो 5 मिनट है ये रिवीजन का है, इसीलिए मैम इतना फास्ट पढ़ा रही हैं, तो बताना पड़ता है ये रिवीजन है बेटा। जो पहले से पढ़े हुए उनको पता है कि ये रिवीजन है, इसीलिए फास्ट पढ़ा रही हूं, ठीक है ना। तो बेटा हमने पढ़ा एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्युलरिटी होती है, खूब सारे सेल्स होते हैं बेटा बॉडी के अंदर, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर, ठीक है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब कंप्लीट फूड पहले खाते हैं, कंप्लीट फूड खाने के बाद उसको बेटा डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम यूकैरियोट्स होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जेनेटिक मटेरियल इनसाइड। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ग्रोथ कर सकते हैं हम, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज आप एनिमल से रिलेटेड पढ़ते हो। और एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कैसे चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती है, चीजों का मतलब यहाँ पे है कैसे सेल्स ऑर्गेनाइज होके टिश्यू बनाते हैं, कैसे टिश्यू ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बनाते हैं, या ऑर्गन सिस्टम बनता है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मैम देखो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स हमेशा मल्टी सेलुलर ही हो। दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। जैसे कि यूनिसेलुलर में हमने पैरामीशियम अमीबा के बारे में पढ़ा, जिसमें एक सिंगल सेल ही सारे मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कर सकता है, सारे तो बेटा नहीं कर पाएगा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो सिंगल सेल के ऊपर ही सारा लोड होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर जब आ जाते हैं तो बहुत सारे सेल्स है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, जब वर्क डिवाइडेड हो जाता है तो काम आसान हो जाता है, दैट यू सी इन केस ऑफ बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं बेटा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला कि यार टिश्यूज कैसे बनते हैं टिश्यूज बेटा। सेल्स जो होते हैं, सेल्स से सबसे पहले शुरुआत होती है जब ऐसे ही ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आपस में मैम ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, टिश्यू की डेफिनेशन एनसीईआरटी वाली याद करो बेटा। एक अतिरिक्त पॉइंट उसमें मैंने बताया था ओरिजिन से रिलेटेड, बाकी सब बेटा एनसीईआरटी के पॉइंट से। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, हैविंग इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बिटवीन देम एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। आज स्पेसिफिक फंक्शन को समझेंगे। मैम कॉमन ओरिजिन होती है, ओरिजिन कहां से आती है बेटा, एक स्पर्म था एक ओवा था, फ्यूज करके बनाता है जायगोट, जायगोट डिवाइड करता है, बनता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, एक स्टेज बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिसे गैस्ट्रूला कहते हैं। और ये गैस्ट्रूला वो स्टेज होती है मैम जिसमें हमारी 3 जर्म लेयर दिखती है, दैट इज बेटा एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर्स बेटा हमें दिखती है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और यही जर्म लेयर्स बेटा वो जर्म लेयर्स होती हैं जिनसे आपका टिश्यू डिराइव्ड होता है, या तो एक्टोडर्म या तो मेसोडर्म या तो एंडोडर्म, हैविंग कॉमन ओरिजिन। और टिश्यू के बीच बीच में ये जो सारा स्पेस है मैम, इसमें भरा होता है एक सब्सटेंस जिसे बोला जाता है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। इंटर का मतलब बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द सेल जो सब्सटेंस भरा होता है इसे बोलते हैं इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है आउटसाइड द सेल, ठीक है ना, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई बेटा। एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये आज हम समझेंगे। मैम जैसे सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया वैसे ही तो बेटा टिश्यूज से आगे जाके ऑर्गन्स बनते हैं। आपके बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है उनमें यही टिश्यूज तो मौजूद है, 4 प्रकार के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ये सारों से यही चारों टिश्यूज तो तुम्हारे ऑर्गन में होगा, स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, यही चारों टिश्यूज तो हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। इन डिफरेंट, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, ध्यान से एनसीईआरटी की लाइंस बेटा याद रखनी है, इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन, in a specific proportion and pattern these are present in the organs। और जब ऑर्गन्स आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। मैंने एक होमवर्क तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ था
कि ऑर्गन सिस्टम बनता है व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट फिजिकली एंड केमिकली, तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। यहीं तक हमने पढ़ा था। तो यहां हो गई बेटा समाप्ति एक्सप्रेस का रिवीजन खत्म। एक बारी मुझे थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को क्विकली रिवाइज हो गया। तो अब हम शुरू करेंगे बेटा। एक तो मैं फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शन का मतलब आपको समझा देती हूं और फिर आज शुरू करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। डन 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 एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप फटाफट से।